और अपने गढ़ में 9 महले में ले आते। 2-4 रोज हुए, पूजा पूजा रहे, मन उदास रहे। क्षेत्राणी ने जान लिया कि कोई न कोई कारण है। सोमवती ने कहा कि हे महाराज, मैं प्रणाम करती हूँ कि हम महारानी, कहिए क्या बात है, कि उदासी का कारण बताइए। कि नहीं, कोई उदासी का कारण नहीं है। कि महाराज ऐसे राज नहीं होगा, आप कारण बताइए। कि क्षेत्राणी कारण तो बनाए है, के पूछेगी कि कुछ तो होगा। कि एक बात का रंस गोरी मेरे धड़ में, तेरे कौन करेगा लाड, सासू ननद नहीं जड़ में। मारा तेरा वीर मर्द का नेग, भरिया कपड़िया तठाटा बेग, रहा लकड़ तेग में बाढ़ मोती पिरो लिए लड़ में, तेरे कौन करेगा लाड, सासू ननद नहीं जड़ में। ये महाराज बस इतनी सी बात है, क्या छोटी बात है। तेरे ननद नहीं, जेठानी नहीं, देवर नहीं, जेठ नहीं, मैं नौकरी पर चला जाऊंगा, अकेले कैसे रह पाओगी। ये महाराज मैं पतिव्रता औरत हूँ, पतिव्रता के धर्म लक्षण मर्यादा जानती हूँ। क्या जानती है कि हाँ बिल्कुल मैं को भी जानती हूँ। एक भजन के माध्यम से वह सोमवती क्या कहती है, क्या और ननंद पति के मत जग समझते तुमने, मैं पतिव्रता वीर सपने जाऊं धर्म पति की समझती पतिव्रता वीर सपने जाऊं धर्म और ननदपति की जगह समझती तुमने। मैं पतिव्रता वीर सजन जानो सुधर्म की संग। देखना काका लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि यूं ही नहीं कहा जाता। इस कवि में ओ अंकल जी देख आपके लिए आए हैं, कोई फीस को ले रखी मैंने। हाँ अपने स्वाद में गाना कर, स्वाद लो और स्वाद दो, कोई नहीं। इस भजन में लुगाई का बस में मानस को करो, लुगाई का बस में मानस को करो। एक रोज का चक्र है जब 500 पांडवों को वनवास होया। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की 8 रानी थी, मुख्य में रुक्मण और सत्यभामा। सत्यभामा सत्राजीत की पुत्री थी। सत्राजीत कृष्ण का ससुर थी। इतना वरदान था उसने, 1.25 मन सोना सूर्य देव से रोज लेवे, ऐसा वरदान था। सत्यभामा के अभिमान होया, घमंड होया, वह भोगी से न कह दिया कर दी। धन का गुमान, रूप का गुमान। श्री कृष्ण ने कई बार कहा कि सत्यभामा ये तेरी अच्छी बात नहीं, धन चौपन काया ये किसी के बस की बात नहीं होती, इनका गुमान नहीं करना चाहिए। सुनिएगा तो बता न सुनना हो। श्री कृष्ण भगवान ने मन में विचार किया कि कभी न कभी समय रहा तो इसको द्रौपदी के पास ले जाऊंगा। सजनों, श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते कि आपको 500 पांडवों से मिला के लाता हूं और द्रौपदी से मिला के लाता हूं।
देखना लोगों, श्री कृष्ण पांचों पांडवों के पास पहुंचे, बड़े अच्छे भाव से उन्होंने सत्कार किया। एक कुटिया में बैठ जाते पांचों भाई, स्वयं श्री कृष्ण, द्रौपदी और सत्यभामा रसोई में बैठ जाती है, ना बात करे, ना बोलना, ना चाले, इशारा देके सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाती है। युधिष्ठिर का कोई कार्य था, वो कार्य करके वापस श्री कृष्ण के पास बैठ जाता है। इसी तरह भीम को बुलाया इशारा करके, भीम के कान में कुछ कहा, फिर भीम वापस श्री कृष्ण के पास बैठ गया। इसी तरह अर्जुन को बुलाया, फिर श्री कृष्ण के पास पांचों भाई बैठ गए। ये दृश्य सत्यभामा देखती रही और सत्यभामा ने कहा कि द्रौपदी तो बड़े भाग्यशाली है। कि वो कैसे? कि तेरे पांचों पति तेरे इतने कहे में है कि कितने कहे में, जैसे कोई सारथी घोड़ों को अपनी बस में कर लेता है, ऐसे ही तेरे पति बस में है। मुझे भी कोई दवाई दे दे। हाथ जोड़ के द्रौपदी ने ली, अगर तू कृष्ण की पटरानी नहीं होती तो मैं यहाँ तेरे को फटकने नहीं देती। और निर्लज पति को वश में करने की दवा मांगती है। देखना, पति को वश में करने की दवाई इसे भजन में लिख रहा किताब में क्या कहा। जो पतिव्रता का बहाना जी, साचन ने परमेश्वर समझ के फिर उससे के गुण गाना जी। जी में झूठ के पति चला का फिर पछे भोजन खाना। पतिव्रता के लक्षण हैं। ये छतरानी तू तो बड़ी पढ़ी लिखी है, वेद शास्त्रों को जानने वाली है। ये महाराज, ये बातें विरासत में मेरे पिताजी से और मेरी माँ से मिली, मुझे मेरे परिवार से मिली है। ऐसे था राजपूतों का इतिहास। दूसरी कली में क्या क्या फर्ज बताती है, क्या लिखा है।
भारत न्यारे सारे गंधर्व से ये गानी ये बजानी है जितने भी हैं भारत न्यारे गंधर्व से एक गंधर्वा यो भी आओ हमारा इनके स्टूडियो हाँ हाँ नील राग निकाल लाग रहे यो सोना लाग रहे बढ़िया धंधा पकड़े यहाँ पर गुरु चेला का भाव बता रहा क्या दादा लगती चलना भाई क्या तो किसी ने गुरु मढ़ाओ नहीं और पढ़ावा है तो उसने भगवान के तुम समझे कैसे क्या लिखा है बहुत